नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं जितेश कुमार सिंह आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद जितेश सर में। आज की जो क्लास है वो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। एक तो उन बच्चों को सॉरी जिनको मैं कई दिन से सिंप्लीफिकेशन नहीं करा पा रहा हूं, उसके लिए मैं पहले कंटेंट तैयार कर रहा हूं, फिर आपको वो आने वाले वीक में आपका सिंप्लीफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। आज की जो क्लास है ना, वो बहुत सारे बच्चों जो पटवारी का एग्जाम आपका सबसे पहले आने वाला है, उससे रिलेटेड बच्चों की बड़ी सारी प्रॉब्लम थी कि कैसे तैयारी करें, कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा टाइम देना है, कहां से हमारा मार्क्स सिक्योर होगा। इसके लिए हमारे साथ हैं आज एक सर, ठीक है, जो ऑलरेडी 2016 में पटवारी में सिलेक्टेड हैं। तो आज की सारी जो क्लास है, क्लास इन द सेंस की जो भी आपको आज की क्लास से रिलेटेड जो नॉलेज है वो सर के द्वारा मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोग सर का स्वागत करें। आइए सर। Hello everyone, my name is Tarvinder Singh and currently I am Patwari in Punjab through 2016 exam. Now today we will discuss about Patwari exam which is going to be held in 2021. So जो भी एग्जाम ਦਾ पैटर्न है आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस करांगा और की कट ऑफ रहेगी एग्जाम ਦੀ एंड सेकेंडली कि मिनिमम किन्ने ਤੁਹਾਡੀ अटेम्प्ट होनी चाहिए है। आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली दैट। सो जो पटवारी का एग्जाम है दैट इज ऑफ 120 मार्क्स 120 marks which consist of 30 marks maths, 15 marks reasoning, that means which is around 45 marks. मेजर पोर्शन जो है पंजाब का, मैं दस दवा कि अगर पंजाब का पटवारी का एग्जाम क्रैक करना है तो मैथ्स एंड रीजनिंग शुड बी वेरी गुड। अगर ताड़ी रीजनिंग वधिया हैगी है और मैथ्स वधिया हैगा, दैट मीन्स यू स्टैंड इन सम वे इन द लाइन। इस तो बाद जेड़ा मेन पोर्शन सेकंड जेड़ा पोर्शन है जिदे ते ਆਪਾਂ ज्यादा कंसंट्रेट करना है, दैट इज जीके व्हिच इज ऑफ 20 मार्क्स स्टैटिक जीके which consists of history, geography, polity and all that which comes under SSC exams, previous year papers से क्वेश्चन लगाओ, जिन्ने ज़्यादा लगा सकते हो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ क्वेश्चन लगाओ। सेम क्वेश्चन ज़्यादातर पंजाब ਦੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ स्टैटिक जीके ਦੇ जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री ਤੋਂ आते हैं, पॉलिटी ਦੇ क्वेश्चन आते हैं, जोग्राफी घट आती है बट आती है, जो प्लैनेट सिस्टम हो गया, बेसिकली आज जो चीज़ां जिन्होंने बेसिस जिन्ने ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस करोगे आपको स्टैटिक जीके ਉਹਦੇ ਚੋਂ ही मिल जाएगी पंजाब से। एंड थर्ड वन जो जीके है वो दैट इज ऑलमोस्ट 30 मार्क्स। फिर ਜਿਹੜੀ ਆ 10 नंबर की जीके आनी है ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ दैट इज पंजाब जीके। पंजाब जीके सो अगर 120 मार्क्स का पेपर है मेरा पंजाब का पटवारी का, आउट ऑफ दैट 45 तो मेरे मैथ्स ने कवर कर ले। जो इतने रीजनिंग आनी है वो ऑलमोस्ट मैथ्स ही होना है, आनी है कि बैंकिंग लेवल का मैथ्स रीजनिंग आएगा थानू सिंपल आएगी। एंड जो जीके की है दैट विल बी ऑफ मॉडरेट लेवल। प्रीवियस ईयर अगर पेपर सॉल्व किए हैं अराउंड 50 to 70 क्वेश्चन पेपर जो मार्केट च अवेलेबल है उन्होंने सॉल्व करो, उन्होंने याद करो, क्योंकि पंजाब से जिन्ने भी पेपर्स के क्वेश्चन होंगे ने ज़्यादातर रिपीटेड ही आते हैं। मैं फर्दर डिस्कस करांगा बट आउट ऑफ 120 75 मार्क्स जेडे है सिर्फ मैथ एंड रीजनिंग ही सॉरी मैथ्स एंड जीके बेसिकली कवर करेंगे। इस तो इलावा पंजाब दे विच जिहड़ा हैगा थर्ड मेजर पोर्शन जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लैंग्वेज आ जाता है, इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज दैट विल काउंट बी 20 मार्क्स। 20 नंबर दे इंग्लिश एंड पंजाबी दे क्वेश्चन आएंगे। अगेन ਇਹਦੇ ਚ कुछ एक्स्ट्रा सानू करन दी लोड़ नहीं हैगी, रिपीटेड क्वेश्चन आने। नाव किन्ने तरह दे ने, पड़नाव किन्ने तरह दे ने, विशेषण किन्ने तरह दे ने, उन्हां दी किस्मां फर्दर पूछणगे ਤੁਹਾਡੇ को। जो भी जिन्ने भी पंजाब दे प्रीवियस ईयर पेपर्स तुसीं सॉल्व कीते ने उन्हां दे विचों ही ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चंस मिलणगे। एंड 10 नंबर की अगर पंजाबी आ रही है तो ईजिली तुसीं जिहड़े हैगे 8 तो 9 नंबर स्कोर कर सकते हो। और अगर जो मैं तुहानूं फर्दर अगे दसूंगा
20 ਮਾਰਕਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਮੈਥ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, एग्रीकल्चर 15 मार्क्स की है। देखो अगर एग्रीकल्चर की गल करिए आप, जो एग्रीकल्चर है आई गेस 10 नंबर दी है, ठीक है। अगर 10 नंबर की एग्रीकल्चर है, अगर तुहाडे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं भी हैगी, इवन देन यू कैन ईजिली स्कोर 5 to 6 मार्क्स। प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करो, तुहानू एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन सानू मार्केट च अवेलेबल है और पिछले सालों के जो भी एग्रीकल्चर के जो फॉर एग्जांपल GNDU ने अपने कॉलेज के वास्ते एंट्रेंस वास्ते जो पेपर कंडक्ट किए हैं एग्रीकल्चर के, अगर तुसीं वो सॉल्व करते हो तुहानू उहदे चों क्वेश्चन मिलणगे। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ऑलरेडी मार्केट च इन्ने ने कि उन्हां दे विचों ही आएगा और बेसिक लैवल का पूछणगे, फसलों के बारे पूछणगे तुहाडे को। लेटर वी विल डिस्कस दैट आल्सो। सो एग्रीकल्चर हो गया, इंग्लिश पंजाबी हो गई। इस तो बाद जिहड़ा मेन हैगा दैट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर देखो 45 नंबर का मैथ्स रीजनिंग हो गया, 30 नंबर की स्टैटिक एंड पंजाब हिस्ट्री हो गई, क्लियर। पंजाब जीके हो गई 75 हो गया, 20 नंबर का हो गया 85, क्लियर। एंड कंप्यूटर कितने नंबर का दैट इज 10 मार्क्स। आई गेस 15 मार्क्स है कंप्यूटर। टोटल हो गया 100 साडा। 10 15 25 25 ते 20 45 45 ते 45 90 90 प्लस 30 120 नंबर का, क्लियर। सो जेड़ा तुहाडा पेपर है, देखो अगर पेपर क्रैक करना है, पेपर क्रैक करना है, तुहाडी मैथ्स रीजनिंग अगर तुसी जिन्ने क्वेश्चंस करते हो तुहाडे बुलजाई होने चाहिए, मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हैगी है पेपर दे विच। अगर नेगेटिव मार्किंग हैगी है, मैं लेटर तुहानू डिस्कस करांगा। मिनिमम स्कोर तुहाडा जिहड़ा ना मैथ्स रीजनिंग दे विचों 38 to 40 होना चाहिए। अगर तुसी 45 दे विचों 38 to 40 क्वेश्चंस अगर क्रैक करदे हो, तो तुहाडा मतलब तुसी मैथ्स ते रीजनिंग नू एक्सीलेंट कीता है। 4-5 क्वेश्चन एवं दे होणगे, ऐ नहीं हैगा कि पंजाब आउट ऑफ द वे जाके कुछ क्वेश्चन पूछदा है। पंजाब दे क्वेश्चंस मैथ्स एंड रीजनिंग दे बहुत सिंपल होंदे हैं एज कंपेयर टू अदर एग्जाम्स। सो मिनिमम तुहानू इन्ने क्वेश्चंस दा बिल्कुल सही होने चाहिए ने। जीके की गल करिए, जीके अनप्रडिक्टेबल होंदी है, इहदे विच कुछ आ नहीं हैगा कि स्टैटिक जीके अगर आई तो मैनू सारे क्वेश्चन आंदे होणगे। अगर 30 है तो तुसी अगर 18 प्लस सॉल्व कर लेंदे हो, क्लियर, दैट मीन्स वेरी गुड अटेम्प्ट। द रीजन बीइंग इहदे च तुहानू करंट अफेयर्स भी आएंगे, पंजाब जीके भी आएगी, स्टैटिक जीके भी आएगी, जिहदे विच तुहाडी मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब बेसिकली हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, जोग्राफी हो गई, एंड मोर इंपॉर्टेंट जिहड़ी अपनी बायोलॉजी है उहदे उत्ते पंजाब च बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के उत्ते, फिजिक्स के उपर घट पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के उत्ते घट, बट बायोलॉजी के उपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं इन्हां दे विचों अटैम्प्ट की गल करा, 30 दे विचों अगर 18 प्लस तुहाडी अटैम्प्ट हैगी है, जो कि होनी ही चाहिए है, मतलब मिनिमम तुहानू 18 क्वेश्चंस तां आने ही चाहिए ने। जे तुहानू आंदे ने दैट मीनस तुसीं किते लाइन स्टैंड करदे, अदरवाइज तुसीं स्टैंड नहीं करदे। उस तो बाद गल करिए पंजाबी ते इंग्लिश की। इंग्लिश तुहानू मेरे मैं श्योरिटी ने कह सकदा कि पंजाब दे विच इंग्लिश के नवे क्वेश्चंस नहीं बनते। तुसी अगर प्रीवियस पेपर्स में सॉल्व करोगे, तुसी चेक करोगे कि जो पेपर च क्वेश्चंस एक पेपर च आए वही अगले पेपर च आए हुए हैं। क्यों? पंजाब से नवे क्वेश्चन फॉर्म नहीं होंगे। जो पिछली हिस्ट्री है मैं ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली कह रहा, ठीक है, नवे क्वेश्चन फॉर्म नहीं होंगे। जिन्ने क्वेश्चन मार्केट च अवेलेबल है वो सॉल्व करो, प्लस जो ਤੁਹਾਡਾ करंट टॉपिक चलता है ਉਹਦੇ न्यूज़पेपर पढ़ो, ਉਹਦੇ बेसिस भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ ना कुछ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ इंग्लिश ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। क्यों? क्योंकि अगर इंग्लिश की गल करिए 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 क्वेश्चन भी सही होंगे, 5 भी ला लीए आप 50% भी मनीए,
ठीक है। तो पंजाबी ईजीली होएगी, पंजाबी दे विच तुहानूं ज़्यादा मतलब इन्ना ज़्यादा सोचण दी लोड़ नहीं है, क्योंकि पंजाब दी जिहड़ी पंजाबी है वो तुहानूं सिंपल क्वेश्चन आउणगे। सो कंप्यूटर की गल करिए, 15 मार्क्स का अगर कंप्यूटर आना है तुहाडा, तो देखो जो पिछले साल कंप्यूटर आया सी वो इन्ना टफ नहीं सी, ठीक है। इस बारी हो सकता है कि कंप्यूटर जिहड़ा हैगा तुहानूं टफ मिले। मिनिमम तुहाडी जिहड़े हैगे कंप्यूटर दे विचों 8 to 11 क्वेश्चन साडे बिल्कुल ठीक अगर हो जाते हैं तो दैट मीन्स दैट इज ए वेरी डिसेंट एंड गुड अटेम्प्ट है। एग्रीकल्चर मैं तुहानूं पहले दस चुका कि 5 तो 6 क्वेश्चन साडे बिल्कुल सही होने चाहिए। हुण आउट ऑफ द दैट अगर मैं गल करा, मैं थोड़ा जा रब करदा इनू, हाले तक असी जिहड़ा हैगा एग्जाम दे पॉइंट ऑफ व्यू ना 120 क्वेश्चन सी, तो मैं डिफरेंट सैक्शन नूं कवर कीता, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, पंजाबी, इंग्लिश एंड ऑल दैट आपां डिस्कस कीता कि आउट ऑफ दैट 120 तुहानूं जिहड़ा हैगा मेजर पोर्शन किहड़े कवर करने चाहिए। हुण मैं तुहानूं दसांगा कि एग्जाम दे विच तुहाडी कट ऑफ मतलब जो जाएगी कि नहीं। हुण सारिਆਂ ਦੇ मन दे विच इक्को सवाल होना है, सर अगर 1100 वैकेंसीज हैगियां ने साडीआं तां जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी, एससी की कट ऑफ कितनी जाएगी, ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी, साडी पेपर दे विच अटेम्प्ट कितनी होनी चाहिए है वो कितनी जाएगी, मैं तुहाडे नाल वो डिस्कस करांगा मेन। सो इनू आपां रब करदे हैं फटाफट। ओके देखो जी, हुण तुहानूं पता है कि पेपर दे विच 120 नंबर दा एग्जाम आना है एंड नेगेटिव मार्किंग भी हैगी। सब तो मेन जिहड़ा सस्पेंस है अगे ज़्यादातर पंजाब दे पहले एग्जाम जो कि हुंदा सी नेगेटिव मार्किंग नहीं होंदी सी ना, हुण की है नेगेटिव मार्किंग भी हैगी। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो बच्चे सोचते कि साडी सेफ साइड वाली अटेम्प्ट कितनी होगी, है ना, आही मेन क्वेश्चन होंदा साडे माइंड दे विच। देखो अगर 120 क्वेश्चन हैगे ने तो अटेम्प्ट देखो, अगर मैं अपनी तुहानूं पर्सनल राय देवां तो मैं अगर पेपर च बैठदा वां, पंजाब दा कोई भी एग्जाम है, मैं जिन्ने भी एग्जाम दिते ने हिस्टरी दे विच, ठीक है, जिन्ने भी एग्जाम दिते तो मेरी अटेम्प्ट मेरा इक्को टारगेट हुंदा सी कि मैं पूरी दी पूरी अटेम्प्ट मारां। उहदे पिछे एक मेरा लॉजिक है, वो की है मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगा, ठीक है। बट मैं फिलहाल कट ऑफ की गल करना कि सर अगर असी कट ऑफ की गल करिए, जनरल की कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी एंड SC ST, चलो ST का साडे शेड्यूल ट्राइब का पंजाब च हैगी नहीं, सो SC की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्लियर। देखो अगर तुसी पंजाब दे विच सेफ सीट चाहते हो, सेफ सीट का मतलब है कि मैं श्योर जिहड़ा है पंजाब दी जो मैरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, उहदे विच मैं आवां ही आवां, ठीक है। तो जर्नल दे विच मिनिमम तुहाडे 85 तो लैके 95 क्वेश्चंस, मैं 10 नंबर की एक विंडो रखी है कि अगर तुसी अपने आप को मनते हो कि 120 नंबर की तुसी अटेम्प्ट मारी, उहदे च तुहाडे अगर 85 प्लस क्वेश्चंस बनते पे ने जनरल कैटेगरी का बंदा, ठीक है, तो वो मान सकता है। वो देखो हुण पंजाब च पता नहीं कंपटीशन इन्ना हो गया कह नहीं सकते असी, बट मेरी प्रेडिक्शन है कि जो विच इज आई पर्सनली फील कि वो करैक्ट होएगी। 85 प्लस नंबर तुहानूं चाहिए ही चाहिए है अगर तुसी लिस्ट दे विच आना है। पहले तुसी मान सकते हो कि पहले 2 तो 3 हज़ार बंदियां दे विच तुसी अगर स्टैंड करना चाहते हो तो मिनिमम तुहाडे 85 नंबर तां होने ही चाहिए ने। हाँ 85 प्लस है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। हुण अपर कट ऑफ मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने जाएंगे पंजाब से कुछ नहीं कहा जा सकता, 110 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर मेरे अकॉर्डिंगली 1100 वैकेंसीज 1000 जिन्नियां भी वैकेंसीज मैं मान के चलदा 1100 वैकेंसी दे विच जनरल कैटेगरी की जिहड़ी है मिनिमम स्कोर जिहड़ी है वो 85 प्लस होएगी ते तद ही तुसी किते स्टैंड करदे हो, अदरवाइज तां भुल जाओ कि तुसी पटवारी लग सकते हो। गल करिए ओबीसी की तो ये ज्यादा पिछे नहीं है, इन्हां दी विंडो सिर्फ 80 to 85 रखी है। अगर तुहानूं क्योंकि पंजाब दे विच ओबीसी का भी कंपटीशन ऑलमोस्ट जनरल के बराबर ही होता है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं होना, इस करके तुहाडे भी नंबर अराउंड 80 to 85 होने जरूरी ने। जो एससी वाले ने, ठीक है, जो स्टूडेंट्स एससी कैटेगरी दे ने उन्हां दे स्टूडेंट्स के नंबर जिहड़े हैगे मिनिमम 70 प्लस 70 to 80 सेफ स्कोर है। मतलब
अगर इन्हां दे नंबर 80 ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ दैट इज 70 प्लस आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ दैट मींस ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ दैट इज फॉर श्योर। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਵੂਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, EWS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ कट ऑफ ए तो मान के चलो कि जो मैं तुहानू दसी है ये तो प्लस जाएगी, ये तो नीचे नहीं आएगी, दैट्स फॉर श्योर। ताही मैं विंडो जनरल कैटेगरी की विंडो में रखी है 85 to 95 मिनिमम ताड़ी इन्नी स्कोर ता आनी चाहिए। हुण गल करिए देखो जी 120 नंबर का पेपर हैगा मेरा, तो मैं पेपर च अगर गया तो मैं मान लो कि मेरे 80 क्वेश्चन सही हो गए, लेट्स सपोज 120 क्वेश्चन है सी, मैं 80 क्वेश्चन बिल्कुल करैक्ट कर देते। हुण मैं तुहानू दस्सिया जी 85 प्लस तो मैनूं चाहिए ने मिनिमम, ਇਹਦਾ मतलब है कि अगर 80 मेरे करैक्ट होंदे भी पए ने 120 नंबर का पेपर सी, ठीक है 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही हो गए, पर फिर भी तुसीं लिस्ट 'ਚ नहीं आना। समझदे पे हो कि लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ इवन दैन तुसीं नहीं आना, कारण तुसीं अटैम्प्ट ही 80 ਦੀ मारी है। 85 प्लस मारी हुंदी ਤਾਂ कुछ सोचदे। अगर ਤੁਹਾਡੀ 80 ਦੀ अटैम्प्ट है 40 तुसीं अटैम्प्ट ही नहीं कीते, गल ਤਾਂ ਉੱਥੇ ही खत्म हो गई। अगर 80 तो 90 भी कर लेंदे हो, 90 जो भी हुंदा है कई बारी कि सानू डाउट रहता है कि यार आ क्वेश्चन हो सकता है मेरे, कदी हुंदा की है कि कई क्वेश्चंस एवें दे हुंदे ने जिन्हां दे विच सानू लगदा यार 60% चांस है कि मेरा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, 100% श्योर नहीं हुंदे, पर की सानू उहदे वास्ते जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं ओहदे ते गल करनी है। देखो अगर 120 क्वेश्चन हैगे ने, अगर तुसीं 80 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर दे और 40 क्वेश्चन तुसीं छड्ड ही दित्ता, ਇਹਦਾ मतलब तुसीं 80 क्वेश्चन सही करने के बावजूद भी तुसीं सिलेक्ट नहीं होना इफ यू बिलोंग टू पर्टिकुलर कैटेगरी, जो भी तुहाडी कैटेगरी है। क्लियर? सो मेरा टारगेट है मैं तुहानू एक अपने तौर पे पर्सनल सुजैशन दे रहा, अगर 120 नंबर का पेपर है, ठीक है, मैं तुहानू पहले दस्सिया है कि मैथ रीजनिंग बिल्कुल बुलजाई होनी चाहिए। बुलजाई का मतलब बिल्कुल करैक्ट, जे तुहाडे ज़्यादातर स्कोरिंग पोर्शन इक्को ही है, मैथ है एंड रीजनिंग है, बाकी जीके अनप्रडिक्टेबल है कि आएगा की नहीं आएगा। हाँ कुछ क्वेश्चंस पंजाब के पैट होंगे ने, उन्होंने विचों स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आएंगे एंड सिमिलरली पंजाब हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। अगर 30 की मैं गल की, मैं 18 तुहानू क्या 18 प्लस नंबर तुहानू चाहिए ही चाहिए, दैट क्यों क्या, क्योंकि तुहाडी कट ऑफ आई जानी है। पंजाब दे विच 2 लाख प्लस बंदियां ने पेपर भरिया है, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव डेटा वा जो मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। सो अगर 2 लाख प्लस बंदियां ने पेपर भरिया है, इसका मतलब 1100 वैकेंसियां दा कंपटीशन बहुत ज्यादा होवे। क्यों? द रीजन बीइंग कंपटीशन ज्यादा होएगा। पिछले 4-5 साल तो जदों दी ये गवर्नमेंट आई है, एग्जाम कोई कंडक्ट नहीं होया। ये पटवारी का एग्जाम था 2 साल का बंदे आई वेट करते रहे किदों निकलेगा, वो कहते जी हुणे निकलेगा। मैं पर्सनली पटवारी हाँ, तो मेरे को आके मेरे रिलेटिव्स ने पूछा किदों निकलेगा पटवारी का एग्जाम, किदों नहीं निकलेगा। सो मैं तुहानू ये दस देना चाहना वा कि एग्जाम हुण 8 अगस्त नूं होना है, दैट इज फॉर श्योर। हाँ कोई वेव ना आवे गल वखरी है, बट एंड एक चीज तुहानू मैं होर दस दवां, अगर एग्जाम हो गया तो विद इन मंथ तुहाडा रिजल्ट आएगा और विद इन 2 मंथ तुसीं अपनी पोस्ट ते होगे, मतलब तुहानू स्टेशन अलॉट हो जाएगा। तो कारण क्योंकि गवर्नमेंट जिहड़ा हैगा वो ढैंदियां कलां च हैगी है, हुण जाण वाली गवर्नमेंट है, तो इस करके वो उन्होंने सिलेक्शन प्रोसैस बड़ा ही फास्ट होएगा। सो कीप दिस इन माइंड, जो भी एग्जाम की तुहाडी प्रिपरेशन हैगी है, जो पिछले साल मतलब जिन्ने भी तुसी टाइम तो तुसी स्टडी कर दो, उन्होंने कंपाइल करो। मेरे अकॉर्डिंगली अगर तुसी एग्जाम च जाते हो तो तुहाडी अटैम्प्ट ज़्यादा तो ज़्यादा होनी चाहिए। लेट सपोज मैं तुहानू एक सिंपल जी गल डिस्कस की, अगर 120 नंबर का क्वेश्चन सी मेरा, 120 नंबर के क्वेश्चन है क्लियर, अगर 120 नंबर के क्वेश्चंस ने 80 करेक्ट हो गए, 40 अटेम्प्ट ही नहीं कीते, 40 क्वेश्चंस दे विचों लेट सपोज मैं मान के चलदा 10 क्वेश्चंस एवें दे ने जेडे कि मेनू लगदा है कि मेरे करेक्ट हो गए ने। चांसेस होंदे ने, हुण ऐसा हैगा नहीं अगर मैं 40 दे विचों तुक्का भी मारांगा ना तो वो भी हो सकता है 3 बन के 10 तक करेक्ट कर दें। अगर 3 मेरे गलत हो गए, 3 गलत हो गए तो मतलब की है 1/4 हो गया, कितने नंबर गए मेरे, दैट इज 7 पॉइंट, ਇਹਦਾ मतलब मेरे 7.5 नंबर नेगेटिव हो गए। पर अगर 40 चो 30 गलत होंगे ने क्लियर और 10 सही हो जाते, नंबर कितने मिले मैनू 10,
10 मिले 7.5 कटे गए फिर भी मैं प्रॉफिट चाह क्लियर एदा मतलब विच इज वेरी रेयर कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ ਵੀਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ हाँ एडवांटेज इन्होंने वास्ते जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर की है पर जो जनरल मतलब जिन्होंने कोई बीटेक की है या ग्रेजुएशन नॉर्मल की है बीकॉम की है एग्जाम तो उन्होंने भी फिल किया अगर उन्होंने एग्जाम फिल किया तो उन्होंने वास्ते एक डिसएडवांटेज है कि वो पेपर के एग्रीकल्चर हाँ मैं तुहानू स्टार्टिंग से दस्सिया है कि एग्रीकल्चर के विचों जिहड़े मार्केट के विच क्वेश्चंस अवेलेबल है उन्होंने क्रैम कर लो अगर तुसीं क्रैम कर लेंदे हो दैट्स फॉर श्योर कि उन्होंने विचों तानू 15 दे विचों 7 तो 8 क्वेश्चन सानू श्योरिटी है मेरी कि मिलणगे एंड पैटर्न तानू मैं दस दिता है एग्जाम दा पहले तुहाडे नाल डिस्कस कर लिया मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए है जीके जिहड़ी हैगी वो रब आसरे हुंदी है कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है बट ज्यादातर पंजाब दे पिछले सालों के जिहड़े पेपर्स है उन्हां दे विचों रिपीटेड क्वेश्चंस होणगे एग्रीकल्चर जिहड़ा हैगा वो तुहाडा जिहड़ा हैगा 5 to 6 क्वेश्चंस मिनिमम ताडे करेक्ट होने ही होने एंड कंप्यूटर बेसिक जिहड़ा कंप्यूटर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ मैं तुहानू एक चीज दस दवां कि पंजाब जिहड़ा हैगा वो पावर पॉइंट ਵੱਲ बहुत जाता है एक्सेल ਵੱਲ बहुत जाता है सो एक्सेल एंड पावर पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MCQs ਲਾਓ ਹੁਣ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ 1 ਮੰਥ ਹੈਗਾ सो मन तो ज़्यादा टाइम पे है को ठीक है तो तुसी एक टारगेट रखो कि रोज़ के जोड़े है 200+ MCQs मैं करने ही करने मैथ्स के क्वेश्चन जोड़े है वो मैं पिछले साल के जितने भी पेपर हुए हैं उन्होंने सॉल्व करा एंड मेरी एक एडवाइस जी तुसी एग्जाम तो जान तो पहले मैं तुहानू देना चाहना कि ताड़ी अटैम्प्ट मैक्सीमम होनी चाहिए है अगर तुसी अटैम्प्ट वधिया दिंदे हो तो ताड़ा एग्जाम क्लीयर होने के चांसिस हैगे अगर तुसी एग्जाम दे अकॉर्डिंगली प्रैपरेशन की है तो 85+ नंबर लैके आने दैट इज नॉट ए बिग डील ठीक है एंड पंजाब की जॉब जी है पटवारी की दैट इज ए वेरी रिप्यूटेड जॉब तुसी अपने फ्रेंड सर्कल से अपने रिलेटिव्स के विच तुसी ये पूछ सकते हो ठीक है एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू okay everyone at last I am going to discuss about some of the confusion which the students are having ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 2D ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਕਿ 3D ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ that means ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2D ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ 3D ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 3D ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ फर्स्ट टर्म के उपर क्वेश्चन जरूर पूछते हैं एग्जाम पंजाब के जिन्ने भी एग्जाम्स है उन्होंने फर्स्ट टर्म जो है उन्होंने एक पैट क्वेश्चन है बकेट का क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट बकेट टू हैव दैट वाटर ठीक है तो उहदे उपर क्वेश्चन पूछते हैं एंड सैकेंड चीज़ मैं मैथ्स के इंपोर्टेंट टॉपिक दस देवां देखो वैसे तो ज़्यादातर सारे टॉपिक मैथ्स के इंपोर्टेंट होंगे ने पर एग्जामिनर जोड़ा है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम श्योर है कि तुहानू 1 to 2 क्वेश्चन तुहानू पक्के मिलणगे 100% श्योर उस तो बाद टाइम एंड वर्क के ऊपर तुहानू 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम मिलणगे क्लियर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशो प्रपोर्शन 5 to 7 क्वेश्चंस मिनिमम तुहानू इन्हां दे विचों मिलने एवरेज का क्वेश्चन एग्जामिनर पंजाब वाले जरूर पूछते हैं सो पंजाब दे विच सिंपल इंटरस्ट कंपाउंड इंटरस्ट अभी इंपॉर्टेंट है इन्हां दे उपर भी तुहानू क्वेश्चन मिलणगे अगर तुसी 30 नंबर्स का पेपर दे विचों मैंसूरेशन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशो प्रपोर्शन टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क सिंपल इंटरस्ट एंड कंपाउंड इंटरस्ट अगर तुसी ये टॉपिक पढ़ के जाते हो दैट मीनस ताड़ी 20+ नंबर श्योर ने अगर ताड़ी प्रैपरेशन वधिया बट मैं तुहानू पहले दस्सिया कि अगर 30 नंबर का मैथ्स आना है तुहाडा ते 30 नंबर दे विचों ताडे मिनिमम जिहड़े हैगे ने 25+ करैक्ट होने चाहिए क्योंकि मैथ्स एक एवें दा सब्जैक्ट है जिहदे च तुहानू एग्जाम दे विच जदों जिहड़ा क्वेश्चन आंदा अगर तुसीं करैक्ट कीता तां पूरे नंबर गलत है तां 0 क्लियर
वैसे तो सारे क्वेश्चन ऐसा ही होना है, बट एक फीलिंग उस टाइम आ जानी है तुहानू। और पेपर दे विच एक चीज़ होर याद रखना कि जदों तुसी पेपर नू अटैम्प्ट करते हो, देखो 120 क्वेश्चन होने ने, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। द रीजन बीइंग 2 घंटे का पेपर है, क्लियर। अगर 2 घंटे का पेपर है मतलब 1 मिनट मेरे को बेसिकली आना है। अगर एक मिनट आना है मेरे को, तो जिहड़ा क्वेश्चन तुहानू आया मिलिया वो तुसी फटाफट लगाओ। एंड हुण रीजनिंग की गल करिए, पंजाब दे विच जिहड़ी रीजनिंग हैगी है दैट इज़ ऑफ वेरी वेरी बेसिक लैवल। सो ਉਹਦੇ वास्ते जो भी तुहानू बुक्स दे विच मटीरियल हैगा तुहाडा, तुसीं सॉल्व करो, पिछले सालों के पेपर्स नू सॉल्व करो। एंड देखो मैं ओवरऑल तुहानू सारा डिस्कस कर दिता है कि पंजाब के पेपर दे विच मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल, आई पर्सनली फील कि 90 दे कोल 85 प्लस जर्नल की कट ऑफ जाएगी, मिनिमम जाएगी। क्लियर। अगर तुसी उहदे कोल जांदे हो दैट मीनस तुसी अपने आप को कंसीडर करो, क्योंकि मॉक तुसी लगांदे होगे, ज़्यादा तो ज़्यादा टेस्ट लगाओ, जिन्ने ज़्यादा टेस्ट दोगे तुहानू पता लगेगा कि तुसी कितने स्टैंड करते हो। अगर 90 प्लस है ਇਹਦਾ मतलब कि तुहानू तुसी किते ना किते पक्का लिस्ट दे विच तुहाडा नाम आएगा ही आएगा। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।